हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में साइकोलॉजी का एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि सेम ही यूनिट से है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यानी कि शिक्षार्थी को समझना। हमको शिक्षार्थी को समझना है तो इस चीज़ के लिए हमें अच्छे से पता होनी चाहिए भाई डेवलपमेंट, ग्रोथ, वृद्धि, एवरीथिंग के बारे में। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक पिक किया मैंने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो आपका KVS में एज इट इज़ दिया हुआ है। अब ये वाला जो टॉपिक है वो HPSC के स्टूडेंट को भी करना है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से अपना सिलेबस देखेंगे तो अडोलेसेंस के जो भी डोमेन्स है जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, ठीक है, ये सभी क्या है आपने उसमें पढ़ने हैं। ठीक है। और जो KVS के स्टूडेंट हैं उनको तो सभी उसमें पढ़ने हैं। ठीक है ना। जो PRT के वो अपने लेवल के पढ़ेंगे, जो TGT के है वो अपने, और जो PGT के वो अपने। ठीक है। तो चलिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो है प्लेलिस्ट में ये जो है प्रोवाइड कर दूंगी। विकास के क्षेत्र, विकास में विचलन और उसके प्रभाव। टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पे बात करेंगे। भाई डोमेन्स क्या है, विकास के क्या क्या क्षेत्र है। देखिए डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोथ होती है बच्चे की, जब ग्रोथ बच्चे की अच्छी होती है और बच्चा मैच्योर भी हो जाता है, और साथ ही अगर बच्चा लर्निंग भी करता है तो उसका क्या होता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास यहाँ पे होता है। ठीक है ना। तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं और अगर आप कुछ भी और ऐड ऑन कर रहे हैं तो वही क्या है आपका, वो भी आपका डेवलपमेंट ही होता है। और डेवलपमेंट आपका किसी भी रूप में हो सकता है। आपका शारीरिक डेवलपमेंट हो सकता है, आपका नैतिक विकास यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। आपका कैसा भी विकास यहाँ पे हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी एस्पेक्ट है वो सभी आप लोग अच्छे से देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, इमोशनल पढ़ेंगे, कॉग्निटिव पढ़ेंगे, मोरल पढ़ेंगे, सोशल पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे तो अपने आप में बहुत सारे यहाँ पे जो है एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है। डोमेन्स को आप एस्पेक्ट भी बोल सकते हो और पहलू भी बोल सकते हो। ठीक है। तो ऐसे तो अपने आप में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आता है, बट अपने आप में ये जो 5 मैंने यहाँ पे आज आपके लिए पिक किए हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। अब ये है कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, इन्फेंसी में कैसा होता है, जो चाइल्डहुड है उसमें कैसा होता है, अडोलसेंस में कैसा होता है, तो ये भी पढ़ना है। ठीक है। हमें जो इन्फेंसी है उसमें कितना बच्चा जो है ग्रो करता है, चाइल्डहुड में बच्चे का जो ग्रोथ है वो कितना होता है। और अगर बात करूं कि मोरल डेवलपमेंट की, तो इन्फेंसी के स्टेज में बच्चे में नैतिकता है ना, और चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे में क्या नैतिकता आती है, और ये एडोलसेंट स्टेज में बच्चे के अंदर क्या नैतिकता आती है। ठीक है। ये सब आपने पढ़ना है। सोशल, इसमें आपने ये सभी स्टेजेस के अंदर सारे डोमेन्स आपने पढ़ने हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके साथ सिर्फ ये आयाम जो है इनको डिस्कस करूंगी। बाद में मैं आपको ना हर जो अपनी अगली वीडियो है उसमें मैं आपको स्टेजेस वाइज सारी चीज़ें कवर करूंगी। ठीक है। स्टेजेस वाइज कि इसमें इन्फेंसी में फिजिकल कैसा होता है, कॉग्निशन कैसा होता है। ठीक है। ये सभी सारे स्टेजेस वाइज कवर करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना, आपका सब कुछ कवर होगा। ठीक है। तो धीरे धीरे चलेंगे। उसके चलिए पहला देखते हैं भाई फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है। ये है एरिया ऑफ डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स ग्रोथ। देखिए फिजिकल से आप समझ ही रहे हो, शारीरिक विकास यानी कि आपके शरीर से रिलेटेड जो आपका विकास है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसका विकास। ठीक है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसका विकास। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो उसके जो हाथ पैर है वो भी क्या होते हैं, वो भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या, उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। उसका ब्रेन पार्ट है वो भी डेवलप करता है, तो ये भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है। तो उसके शरीर की जो भी हड्डियां हैं, जो भी मसल्स है, एवरीथिंग, उसकी जो हाइट है वो सभी क्या किस में आती है, फिजिकल डेवलपमेंट में आती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें पढ़ लेनी है कि फिजिकल डेवलपमेंट ये जो है ये विकास का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम वृद्धि और परिपक्वता, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, जितने भी हमारी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या वृद्धि हुई है और हमारी क्यों जो मैच्योरिटी है उसके ऊपर बात करते हैं ना। क्योंकि डेवलपमेंट में मैच्योरिटी का जो है एक अहम रोल होता है। मैच्योरिटी का, अगर बच्चा मैच्योर ही नहीं है, बच्चे की अगर ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट फिर कैसे ही होएगा। ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में कैसा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में कैसा होता है, लेटर में कैसा होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आज बस आप समझ लीजिए कि फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है ना। चलिए मेनली फोकस करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में किसमें, भाई ब्रेन को देखा जाता है। बच्चे के अंदर ब्रेन जो है वो कितना विकसित हुआ है ना, उसकी बुद्धि है उसको देखते हैं। सेंसेस यानी कि जो उसकी इंद्रियां हैं, आईज, नोज वगैरह है ना, ये उसकी कितनी विकसित हुई है, तो ये सब हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में।
नेक्स्ट चीज आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको आप मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। संज्ञान का विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास बच्चे का। ठीक है, अब मानसिक विकास से आप क्या समझते हो कि बच्चा जो है किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो कैसे देखता है, वो क्या रीजनिंग लगाता है, क्या तर्क लगाता है उस क्वेश्चन को करने में। बच्चे के सामने कोई समस्या आई है तो उससे वो कैसे छुटकारा पाता है, क्या उसके लिए वो सॉल्यूशन निकालता है। ये सभी किस में आता है? ये सभी कॉग्निशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चा अपने जो दिमाग है, अपना जो मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है उसका यूज़ यहाँ पर कैसे कर रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो वो क्या है? उसका कॉग्निशन है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। वही बात मैंने बोली ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो संज्ञान का विकास, उसका मतलब ये है कि बच्चे की एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी? उसकी विचार करने की और उसके तर्क देने की, रीजन देने की। ठीक है, अगर आप कुछ भी बच्चे से पूछते हो तो अगर बच्चा उसका कुछ भी रिप्लाई करता है तो उसके पीछे उसने क्या तर्क लगाया है, क्या उसने लॉजिक लगाया है, ये सभी क्या है? उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। अब इसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज बच्चे के अंदर विकसित होती है? बच्चे की थिंकिंग देखते हैं, उसकी सोच देखते हैं, उसकी जो रीजनिंग है, उसकी जो तर्क क्षमता है वो देखते हैं, इमेजिनेशन देखते हैं, स्मृति देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की उसकी जो भी मेथड्स है वो देखते हैं, अटेंटिव कितना है बच्चा। ठीक है, बच्चे का क्या कंसेप्ट है, परसेप्शन क्या है बच्चा किसी भी समस्या को कैसे परसीव करता है, कैसे देखता है, उसके क्वेश्चंस। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो हिंदी में मैंने यहाँ पे सब कुछ आपके लिए लिखा है, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं वो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। टीचिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे ये PDF आपको शेयर कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि शारीरिक बुद्धि के तहत पहले 4 वर्षों में बालक का 80% मानसिक विकास हो जाता है, यानी कि 80% जो मेंटल डेवलपमेंट है बच्चे का वो 4 वर्षों में, पहले 4 वर्षों में हो जाता है बच्चे का। ठीक है ना, तो 22 से 24 तक यह परिपक्वता तक पहुँच जाता है, यानी कि मैच्योरिटी लेवल तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट चीज़ है इमोशनल डेवलपमेंट को देखेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि जो भावात्मक पक्ष है। अच्छा, अब ये जो कॉग्निशन वाला है ना, इसके अंदर आपको थ्योरीज भी पढ़नी है। ठीक है, जैसे आपको पता है, आप पढ़ कर के आए हैं, पियाजे की थी ना थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने थ्योरी दी थी, जिसके अंदर पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे। कितने? 4 स्टेजेस दिए थे, जिसके अंदर उसका पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज था। दूसरा था कौन सा? प्री ऑपरेशनल स्टेज था। थर्ड था कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज था। और फोर्थ क्या था? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था। तो ये सारे स्टेजेस भी आपने पढ़ने हैं। ठीक है, छोड़ने नहीं है, फिर चाहे वो HPSC हो चाहे फिर वो KVS हो, आपने सब कुछ यहाँ पे पढ़ करके जाना है। ठीक है, और ये वीडियोस मैं आपको यहीं प्लेलिस्ट में क्या कर दूंगी? प्रोवाइड कर दूंगी, उनको अच्छे से बैठ के देखना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज भी आपने कवर करनी है। नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो भावात्मक विकास है आपका। भावात्मक विकास से क्या मतलब है कि आपके जो डेवलपमेंट है इमोशंस का, आपके जो संवेग का विकास है, आपके अंदर भावना कितनी विकसित हुई है। ठीक है, आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये सब क्या है? आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। अगर किसी के बच्चे को पता ही नहीं है उसको किसी भी सिचुएशन के लिए कैसे रिएक्ट करना है, उसको हंसना है, रोना है, उसको क्या करना है, उसको पता ही नहीं है, तो वो उसके लिए क्या डेवलपमेंट है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इमोशंस जो होते हैं वो हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। अगर इमोशंस यानी कि संवेग नहीं है बच्चे के अंदर तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता है कि उसको किसी भी सिचुएशन में कैसे यहाँ पे रिएक्ट करना है। ठीक है ना, तो वी लर्न अबाउट देम थ्रू और एक्सपीरियंस, हम अपने अनुभव से इनको सीखते हैं और ये हमारी लाइफ का क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है, इमोशन बिहेवियर इज डेवलप्ड टू द पॉइंट ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। बच्चे के अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी कब आती है? जब बच्चा जो है इमोशनली पूरी तरह से क्या हो? मैच्योर हो। बच्चे के अंदर जो इमोशनल का डेवलपमेंट है वो अच्छे से पूरी तरह से हो गया हो, तो वो मैच्योरिटी शो करता है। ठीक है ना, और कौन कौन से कारक होते हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, बाधित करते हैं, अफेक्ट करते हैं? तो आपका सोसाइटी होता है जिनसे आपके जो भावात्मक विकास है वो अफेक्ट करता है। आपका आस पड़ोस है, आपकी कम्युनिटी यहाँ पे है, ये सब कुछ। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के भी यहाँ पे लिख दिया है, सुख शांति हासिल करने और सफल व सार्थक जीवन जीने के लिए भावात्मक विकास के लक्ष्य पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। तो वही कहने की बात है कि आपका जो संवेग का विकास है वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को पता होनी चाहिए उसको किस सिचुएशन में कैसे यहाँ पर रिएक्ट करना है, उसको कैसा रिएक्शन देना है, उसको किसी सिचुएशन के प्रति उसको हंसना है, रोना है, ठीक है, कैसे करना है। तो वो सभी चीज़ क्या इसमें आते हैं?
उसके इमोशंस डेवलपमेंट में आता है। तो ये सभी बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है सोशल डेवलपमेंट पे बात करते हैं। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास। बच्चा जो है अपने सराउंडिंग में, ये बच्चा है, ठीक है, ये जो है चाइल्ड है, उसके सराउंडिंग में वो कैसे खुद को जो है इंटरेक्ट करता है अपने समाज के साथ, वो कैसे घुल मिल पा रहा है, तो वही क्या है, उसका सोशल डेवलपमेंट है। अगर बहुत दिनों तक मान लो किसी बच्चे को हम एक बंद कमरे में रखें, हम अगर उसका जो है कोई भी इंटरेक्शन अगर आउटर वर्ल्ड के साथ ना करवाएं, ठीक है, तो क्या अपने आप में बच्चा क्या खुद में ही रहने लग जाता, तो फिर बाद में वो क्या इंटरेक्ट कर पाएगा लोगों के साथ, वो नहीं इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि बच्चे का जो है सामाजिक विकास यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, समाज के अंदर वो रहना सीखता है, समाज के लोगों से मिलना जुलना सीखता है, जो ज्ञान की चीज़ें हैं उनसे सीखता है, समाज को भी वो बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो ये जो है उसका जन्म से स्टार्ट हो जाता है। Social development is about improving the well-being of every individual in society so that they can reach their maximum potential। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल का मतलब क्या है कि बच्चा कितना कर सकता है। ठीक है, बच्चा जो है फुल पोटेंशियल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो भाई मेरी एक पोटेंशियल है कि भाई मैं जो है किसी भी चीज़ को कितना कर सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चा जो है उसके लिए सोशल डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि उसको इम्प्रूव करना है हर इंडिविजुअल को। यहाँ पे हर इंडिविजुअल मतलब हर बच्चे को यहाँ पे इम्प्रूव करना है सोसाइटी के साथ, और ताकि बच्चा जो है अपनी फुल यहाँ पे पोटेंशियल, जो भी उसकी मैक्सिमम क्षमता है, वो उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है ना, तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग इन पीपल। हम लोग जो है लोगों में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी उसमें बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको क्या उस पर ब्याज वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप लोगों में अपना समय बिताएंगे, आप लोगों को अपना समय देंगे, तो आपको भी क्या रिवर्स में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना सोसाइटी से। तो आप जो है क्या करते हो, यहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट करते हो लोगों के अंदर, लोगों को जानते हो, उनको समझते हो, उनसे सीखते हो यहाँ पे। ठीक है, और उनको क्या करते हो, सिखाते हो। तो जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है। ठीक, आप ये सभी क्या है, सब चीज़ें मैंने बता दी, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब डेफिनेशन है एक दो जो आप देख लो कि सोरेनसन क्या कहता है कि बाय सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी मीन द रेजिंग एबिलिटी टू गेट अलोंग वेल विद वन सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, तो ये किसने दिया है आपको, एज इट इज़ ये उठा करके दे देंगे कि बताओ ये वाली डेफिनेशन किसने दी है। तो आपको यहाँ से जो है फैक्ट चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करी है, आपको ये चीज़ें भी अच्छे से याद रखनी है। फ्रीमैन ऑन शॉवल ने क्या कहा है कि भाई सोशल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कन्फर्म टू ग्रुप स्टैंडर्ड मोरल्स एंड ट्रेडिशंस एंड बिकमिंग अनब्यूड विद ए सेंस ऑफ वननेस, इंटर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये सभी आप चीज़ यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या है भाई, साइको सोशल थ्योरी दी थी, किसने दी थी, साइको सोशल थ्योरी दी थी, किसने, एरिक्सन ने। किसने दी थी, एरिक्सन ने दी थी साइको सोशल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, साइको सोशल थ्योरी में आपको 8 स्टेजेस प्रोवाइड करे गए थे, 8 स्टेजेस। ठीक है, उसकी वीडियो मैं आपको यहाँ प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। 8 स्टेजेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। आपने सुना होगा ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या थी, पहली स्टेज थी। ठीक है ना, तो ये सभी क्या, विश्वास बनाम अविश्वास, याद आया ना, विश्वास बनाम अविश्वास की स्टेज थी, है ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट सबसे पहली स्टेज थी। तो ऐसे ही जो है जन्म से लेकर और मृत्यु तक 8 स्टेजेस में यहाँ पे जो है बच्चे को डिवाइड किया है एरिक्सन ने। तो वो सारी स्टेजेस आपको अच्छे से करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो मोरल डेवलपमेंट को देखेंगे। नैतिक विकास क्या होता है, नैतिक विकास का मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को सही या फिर गलत बोलना। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज़ को सही या गलत करना, जज करना अगर आ जाता है, तो वो उसके अंदर क्या, मोरालिटी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, उसके अंदर नैतिकता कहीं ना कहीं आ जाती है। ठीक है ना, मोरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय पीपल फॉर्म ए प्रोग्रेसिव सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। मतलब कि यहाँ पर अगर किसी बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट अगर है, तो बच्चे को ये पता है कि उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या प्रॉपर है और क्या इम्प्रॉपर है, क्या उसके लिए गलत है। वो यहाँ पर रीजनिंग दे सकता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकता है, नैतिक रीजनिंग, नैतिक तर्क यहाँ पे बच्चा दे सकता है। द प्रोसेस बाय विच पीपल डेवलप द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, मोरालिटी एंड इंगेज इन रीजनिंग।
अगर बच्चा किसी भी चीज़ को सही बता रहा है तो वो इसके पीछे तर्क दे सकता है कि भाई मैं इसको ऐसे सही बता रहा हूँ। अगर वो किसी भी चीज़ को कह रहा है कि ये गलत है तो इसके पीछे वो ये तर्क भी दे सकता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो इसलिए गलत है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे के अंदर क्या मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। मोरल डेवलपमेंट में हम किन किन को पढ़ते हैं? मोरल डेवलपमेंट में आपने कोहलबर्ग का नाम सुना होगा। कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं, मोरल डेवलपमेंट की पढ़ते हैं ना, जिसके अंदर इन्होंने जो है लेवल दिए है और स्टेजेस दिए हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही मोरल डेवलपमेंट पियाजे ने भी दिया था, ठीक है, पियाजे ने भी दिया था, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की 2 स्टेजेस दी थी, ठीक है, हेट्रो और ऑटो करके 2 स्टेज दी थी। तो आपको वो भी अच्छे से कर लेनी है, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी सब कुछ, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एस्पेक्ट्स तो डेवलपमेंट के जो आपने करने थे। अब जितने भी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड और अडोलसेंस, इनमें ये जो हमने एस्पेक्ट्स पढ़े हैं इनका डेवलपमेंट कैसे होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाए। किसी भी स्टेज पर मूव करने से पहले हमको सारे जो भी ये एस्पेक्ट्स है, जो भी ये डोमेन्स हैं, इनको हमें अच्छे से समझना चाहिए, जो मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता है, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को सभी के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।